गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्सपीडिया एंड करंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर चैप्टर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन का जितना भी बेसिक था और जितनी भी आपकी बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। और आज की क्लास उसी से रिलेटेड है और उसी चैप्टर में एक नई हेडिंग है, बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। हेडिंग है आपकी बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। तो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बच्चों, इस हेडिंग से ही दो क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। आंसर है कि ड्यूरिंग पीएन जंक्शन फॉर्मेशन व्हेन मेटेलिक वायर्स आर अटैच्ड इन आउटर साइड ऑफ पी रीजन एंड एन रीजन देन द फॉर्मिंग डिवाइस इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन। तो जब हम लोगों ने पीएन जंक्शन बनाया था तो हमारे पास में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर थे। ये अपने पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर था और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था। इन दोनों सेमीकंडक्टर को ये एन टाइप है और ये पी टाइप है और इन दोनों सेमीकंडक्टर को स्पेशल टेक्निक से आपस में जब कंबाइन कर दिया गया था तो हमको पीएन जंक्शन मिला था। दैट इज द जंक्शन को हम लोगों ने जे से लिखा था। तो ये जंक्शन है एंड द होल इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन। अब आप देखिए क्वेश्चन में कि जो ये पी साइड है और जो एन साइड है, तो P वाली साइड के आउटर में मेटल का वायर लगा देते हैं। तो ये देखिए P साइड का आउटर, ये रहा मेटल का वायर 1 और N साइड के आउटर में भी मेटल का वायर लगा देते हैं, ये हो गया वायर 2। तो अब जो ये पूरा का पूरा डिवाइस तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन डायोड। अब यहां पर केवल दो पॉइंट्स हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं जिनको कि हम किसी भी सर्किट में जाकर के कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। सिंबल में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे एरो बनाएंगे और फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इसके साथ। एंड ये रहा मेटेलिक वायर 1 और ये रहा मेटेलिक वायर 2। तो सिंबल में हम पीएन जंक्शन डायोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एरो वाला साइड है दैट इज P और जो ये स्ट्रेट लाइन है दैट वन इज N। जनरली जो पीएन जंक्शन डायोड बनते हैं उसमें जो P वाला साइड होता है, तो P वाला साइड जो है ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू N वाला साइड। तो ये डेफिनेशन आपकी व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड ये पूरी हो गई। फिर इसी हेडिंग में एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइसिंग। बाइसिंग का क्या मतलब है, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन व्हाट इज बाइसिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज, तो जो अपना ये पीएन जंक्शन डायोड तैयार हुआ है, अगर हम इसके किनारों पर एक वोल्टेज लगा दें और इस वोल्टेज को हम एक्सटर्नल वोल्टेज कहेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज को हम डायोड वोल्टेज कैपिटल V से लिखा करेंगे। तो जब एक्सटर्नल वोल्टेज या फिर डायोड वोल्टेज कहाँ से आएगा, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से यानी कि बैटरी। तो व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज या डायोड वोल्टेज या फिर बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड देन इट इज कॉल्ड बाइसिंग। तो बाइसिंग का मतलब हो गया कि एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया जा चुका है अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड। नो बाइसिंग मतलब नो एक्सटर्नल वोल्टेज, बाइसिंग मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया गया। तो ये तो दो क्वेश्चन बहुत सिंपल से आपके इस हेडिंग से रिलेटेड थे जो कि आपके सामने इंट्रोड्यूस किए गए। अब जब ये बाइसिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ ली तो बच्चों बाइसिंग में भी दो क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग इसको जानते हैं कि व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड व्हाट इज रिवर्स बाइसिंग। कंपेयर करते हुए दोनों को चलते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग
FB, FB means forward biasing, and reverse biasing. Reverse biasing. Reverse biasing is RB. तो पहले इनको सिंपली समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो एक्सटर्नल सोर्स था, यानी कि जो बैटरी थी, तो बैटरी के पास में दो टर्मिनल्स होते हैं, प्लस और माइनस। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो पी वाला साइड है वो एक्सटर्नल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, और जो एन वाला साइड है वो एक्सटर्नल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए पॉइंट लिखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, तो इट इज, या इसको इस तरीके से लिखा जाए, फॉरवर्ड बाइसिंग मीन्स पी साइड ऑफ जंक्शन डायोड connected with positive terminal of battery, with positive terminal of battery, तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है कि पी साइड जो जंक्शन डायोड का था उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, एंड एन साइड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसी का रिवर्स जो है रिवर्स बाइसिंग है। जैसे देखो यहां पे पी साइड को किससे जोड़ा गया है, पॉजिटिव। तो इस रिवर्स बाइसिंग में जो पॉइंट बनेगा कि मीन्स, आप इसको लिख लेना, जहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव लिख देना, और जहां पर नेगेटिव है, ये जहां नेगेटिव है नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख देना। चलिए जरा डेफिनेशन सुन लेते हैं कि रिवर्स बाइसिंग क्या है। व्हेन पी साइड ऑफ जंक्शन डायोड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन साइड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन इट इज कॉल्ड द रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का जो डेफिनेशन था वो अभी हम लोगों ने क्लियर किया। अब एक सपोर्टिंग डायग्राम बना करके इन दोनों बाइसिंग को जरा देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो ये हमारे पास में पीएन जंक्शन है, ये रहा जंक्शन इज जे। बच्चों हम लोगों ने जंक्शन फॉर्मेशन में डिप्लीशन लेंथ की भी बात की थी, तो ये डिप्लीशन लेंथ बन जाती है जंक्शन के इस तरफ और उस तरफ। ये रहा P और ये है N। तो P को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देना है और N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देना है। ये है फॉरवर्ड बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में इसका उल्टा कर देना है। एक बार फिर से पीएन जंक्शन, जे फॉर जंक्शन के इस तरफ, जंक्शन के उस तरफ डिप्लीशन लेंथ बनती थी, डिप्लीशन लेयर बनती थी, और ये रहा P एंड दैट इज N। तो P को जोड़ देना है बैटरी के नेगेटिव से और N को कनेक्ट कर देना है बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करता हुआ सपोर्टिंग डायग्राम है, उधर रिवर्स बाइसिंग को सपोर्ट करता हुआ एक डायग्राम है। आपको ये भी पता है कि जिस समय पीएन जंक्शन फॉर्म होता था तो उस समय बैरियर पोटेंशियल आ जाता था, और ये जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल फर्दर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको डिफ्यूज होने से रोक देता था और डिफ्यूजन करंट स्टॉप हो जाती थी। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल आता है यहां पर VB, दैट इज द बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल, इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है। एक पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग दैट बैरियर पोटेंशियल, कि जो बैरियर पोटेंशियल है ये डिपेंड अपॉन टेम्परेचर आल्सो।
डिपेंड अपॉन टेम्परेचर आल्सो। वैसे जब आप लेक्चर नंबर 3 में और लेक्चर नंबर 2 में बैरियर पोटेंशियल देखोगे तो वहां पर बैरियर पोटेंशियल की आपको डिटेल मिल जाएगी। तो बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आपको याद दिला दें, जो बैरियर पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कंसंट्रेशन को हम लोगों ने कैपिटल N से लिखा था, और जब हम बात करते थे फॉर द P साइड तो डोपिंग कंसंट्रेशन को Na से लिखते थे, एंड फॉर द N साइड डोपिंग कंसंट्रेशन को Nd से लिखते थे। तो बैरियर पोटेंशियल डोपिंग कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, यानी कंसंट्रेशन डोपिंग बढ़ाओगे तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज यहां पर और बता दे रहे हैं, आगे इसका रोल होगा कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ऊपर एरो मतलब बढ़ाएंगे, तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। और एक रिजल्ट है अपने पास कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, अगर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बैरियर पोटेंशियल जो है, बैरियर पोटेंशियल VB decreases by 2 मिलीवोल्ट। तो ये पॉइंट हमें आगे जा करके यूज करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में भी इस पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे। तो लीजिए, हम लोगों ने इस हेडिंग में जो जंक्शन डायोड है उसका मतलब जान लिया, और इसी हेडिंग में जो ये बाइसिंग क्या होती है ये जान लिया। आफ्टर दैट फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, इसको भी जान लिया। अब जब हमारा जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा और जब ये रिवर्स बाइसिंग में होगा तो इसका जो सर्किट ऑपरेशन है, सर्किट ऑपरेशन का मतलब हो गया करंट, तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के सर्किट ऑपरेशन पर। सर्किट ऑपरेशन देखते हैं। रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग के सर्किट ऑपरेशन के लिए हमने कुछ सपोर्टिंग डायग्राम बनाए हुए हैं, पहले आप उनको देखिए। इधर है सर्किट ऑपरेशन ऑफ FB मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, एंड दैट इज द सर्किट ऑपरेशन ऑफ RB इज ए रिवर्स बाइसिंग। इस तरफ और इस तरफ जो अभी डायग्राम है वो एक ही जैसा है। यहां पर भी PN जंक्शन डायोड है और यहां पर भी PN जंक्शन डायोड है। डायग्राम में अगर आप देखें तो P साइड में बहुत सारे होल्स हैं, तो आपको पता है कि P साइड में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, और ये रेड पेन से थोड़े बहुत जो डॉट्स आप देख रहे हो ये माइनॉरिटी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर ध्यान देना। और जो N साइड है तो लाल वाले इस पेन से, लाल वाले मार्कर से जो मैंने डॉट्स बनाए हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये ब्लैक मार्कर से जो होल्स हैं माइनॉरिटी में वो बनाए हैं। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो P साइड है उसमें होल्स भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन होल्स कैसे हैं मेजॉरिटी में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं P वाली साइड में माइनॉरिटी में। और जो ये N वाला साइड है यहाँ पर भी होल्स भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं माइनॉरिटी में, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं मेजॉरिटी में, और होल्स कैसे हैं माइनॉरिटी में। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। और जो ये J फॉर जंक्शन है, जंक्शन के इस तरफ और इस तरफ इमोबाइल चार्ज जमा हो जाता है, और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉरवर्ड वाली बाइसिंग की जो डेफिनेशन थी उसमें हमसे कहा गया कि फॉरवर्ड बाइसिंग में हम P वाली साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल देंगे बैटरी का, और N वाली साइड में नेगेटिव टर्मिनल देंगे बैटरी का।
तो जब ये काम करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल P साइड में, नेगेटिव टर्मिनल N साइड में, तो क्या होगा बच्चों? आप जानते हो कि ये जो आपके होल्स होते हैं, दीज आर द वर्चुअल पॉजिटिव चार्जेस। तो ये जो होल्स हैं, इन होल्स पर फोर्स लगेगा। जो P साइड के होल्स हैं, तो P साइड के जो होल्स हैं इन पर फोर्स लगेगा। भाई पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को क्या करेगा? रिपल करेगा। इसी तरीके से जो ये N साइड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बैटरी का आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर भी फोर्स लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। तो ये हम बात कर रहे हैं दोनों ही साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। अब आप देखिए ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉनों को, जो ये माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो माइनॉरिटी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, और जो ये आपका माइनस है ये होल्स पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये माइनॉरिटी के लिए। जो डिप्लीशन लेंथ थी, जो बैरियर पोटेंशियल था, उसने फर्दर डिफ्यूजन को क्या कर दिया था? रोक दिया था। तो अब जब डिफ्यूजन रुक गया था, अब आपने बाहर से एक ताकत प्रोवाइड कर दी है, बाहर से एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी है। इस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड E। और अब क्या होगा? अब एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। जब आपने प्लस और माइनस यहां टर्मिनल कनेक्ट कर दिए विद बैटरी, तो एक एक्सटर्नल फील्ड डेवलप हो जाएगी, एक्सटर्नल फील्ड। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो क्या करेगी? वो डिप्लीशन लेंथ को कम कर देगी। क्यों कम कर देगी? क्योंकि अब जो बाहर वाली फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली है, ज़्यादा पावरफुल है, तो ये होल्स जो हैं इस तरफ मूव करेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, और जब ये मूव करेंगे तो करंट बनाएंगे डिफ्यूजन से, एंड दैट इज़ वाई जो डिप्लीशन लेंथ है वो क्या हो जाएगी? दब जाएगी। भाई ये जो डिप्लीशन लेयर है, जो डिप्लीशन लेंथ है, ये भी पुश हो जाएगी। तो पूरा का पूरा अगर आप एनालिसिस करें तो देखिए लिखा हुआ है ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल डायोड पोटेंशियल। बाहर से जो पोटेंशियल हम लगाएंगे उसको हम एक्सटर्नल पोटेंशियल कहेंगे, उसको हम डायोड पोटेंशियल कह दिया करेंगे। तो बाहर वाले पोटेंशियल से जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो वहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों तरफ आपको मैंने बता दिए। P वाली साइड में मेजॉरिटी में होल्स हैं, N वाली साइड में जो है मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी होल्स इलेक्ट्रॉन्स के जो ये पेयर्स हैं मेक डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन करेंगे। और सो करंट ड्यू टू, अब यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया है आपसे पूछने के लिए कि यहाँ पर क्या फिल होना चाहिए। तो ये जो करंट आई है वो किनकी वजह से आई है? सो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टेक प्लेस, चार्ज कैरियर्स टेक प्लेस, और डिप्लीशन जो लेंथ है वो डिक्रीज कर गई है, एंड डिप्लीशन लेंथ डिक्रीजेस। करंट बनाने में यहां पर आप देख सकते हैं माइनॉरिटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स P वाली साइड में हैं और जो माइनॉरिटी के जो होल्स हैं N साइड में, ये डिफ्यूजन नहीं बना पा रहे हैं। तो आपने ये सीखा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट आती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आती है। तो एक पॉइंट ये आ गया कि इन FB फ्लोइंग करंट I इज फॉरवर्ड करंट
फॉरवर्ड करंट और ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स ने इसको बना रखा है, फॉर्म कर रखा है। तो ये तो हो गया सर्किट ऑपरेशन अपने फॉरवर्ड बाइस का। चलिए सपोर्ट में ही उसी को कंपेयर करते हुए देखते हैं रिवर्स बाइसिंग को। तो रिवर्स बाइसिंग की जो डेफिनेशन थी उसमें हम लोगों ने P वाली साइड पर नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया था विद द हेल्प ऑफ द बैटरी, और N वाली साइड पर पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया था। अब क्या होगा, ये देखिए डिप्लीशन लेंथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन लेंथ में, और जो एक्सटर्नल फील्ड है वो जरा देखिए, ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो जो अब डिप्लीशन लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। आप देखिएगा ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है, जो नेगेटिव वाला जो पॉइंट है, ये होल्स को अपनी ओर खींचेगा, होल्स पर फोर्स लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा। तो जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो माइनॉरिटी के लोग हैं जरा उन पर ध्यान दें। ये देखिए माइनॉरिटी का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पर बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स बनेगा, और ये जो माइनॉरिटी के होल्स हैं इन पर भी बाहर वाली फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो देखो इसी पॉइंट से उस पॉइंट को बनाएंगे हम। ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल डायोड पोटेंशियल, बिल्कुल सेम लाइन, जहां पर मेजॉरिटी है वहां पर आ जाएगा माइनॉरिटी। यहां पर जहां मेजॉरिटी लिखा हुआ है वहां पे माइनॉरिटी लिख दीजिएगा। तो ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल, यहां पर जो पोटेंशियल था वो फॉरवर्ड पोटेंशियल कहलाता है, और वहां पर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है दैट इज रिवर्स पोटेंशियल। तो ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल डायोड पोटेंशियल, जहां पे मेजॉरिटी है वहां पे क्या कर देंगे माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ब्रैकेट में होल्स डैश फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक डिफ्यूजन, सो करंट ड्यू टू, जहां जहां मेजॉरिटी है वहां पर क्या करना है माइनॉरिटी। तो इधर वाले पॉइंट को आप बना लेना। तो रिवर्स बाइसिंग में जो करंट बनती है, करंट फॉर्म ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स से जो करंट बनती थी हम उसको ड्रिफ्ट करंट कहते थे। तो करंट फॉर्म ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड डिप्लीशन जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी, डिप्लीशन लेंथ इंक्रीजेस। जो डिप्लीशन लेंथ है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि बाहर वाली फील्ड इस वाली फील्ड से ऐड होकर के लेंथ को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो बहुत ही सिंपल वे था रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग का। अच्छा, अब हम रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग के सपोर्ट में अगर इसका VI कर्व बनाएं, VI यानी वोल्टेज और करंट का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो बच्चों ग्राफ क्या मिलता है उस पर बात किया जाए। जो ग्राफ है उसकी बात की जाए। तो ये रहा अपना वोल्टेज वाली एक्सिस और ये करंट वाली एक्सिस। यहां पर हम बात करेंगे डायोड वोल्टेज की, डायोड वोल्टेज। इस एक्सिस पर ले लेते हैं करंट। तो यहां पर बात करेंगे करंट की, और यहां पर बात करते हैं डायोड वोल्टेज की। डायोड वोल्टेज कैपिटल V, डायोड वोल्टेज कैपिटल V।
फॉरवर्ड बायसिंग पर चलते हैं। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग को डिस्कस करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो ये वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज, डायोड वोल्टेज को ही अब हम यहां पर फॉरवर्ड वोल्टेज कह रहे हैं। तो पहले हमने डायोड वोल्टेज यहां पर लगाया। पहले डायोड वोल्टेज 0 था तो करंट 0 था। उसके बाद में फिर डायोड वोल्टेज को कुछ वैल्यू के साथ में इंक्रीज किया, अभी भी करंट 0 था। क्योंकि जो ये डायोड वोल्टेज है ये बैरियर वोल्टेज से क्या करेगी, लड़ेगी। और अगर डायोड वोल्टेज की वैल्यू बैरियर वोल्टेज से कम है तो करंट तो बन नहीं पाएगी। तो सपोज कर लेते हैं कि इस वाली वोल्टेज पर भी करंट 0 थी, इस वाली पोटेंशियल पर भी वोल्टेज, इस वाली पोटेंशियल वोल्टेज पे भी करंट 0 थी, और यहां पर भी 0 थी, यहां पर भी 0 थी, इस पॉइंट पर भी 0 थी। और फिर जब हम इसके आगे गए तो करंट में बहुत ही मामूली सा जो है फ्लो देखने को मिला, बहुत ऑर्डिनरी। जरा इन वोल्टेजेस को देखिए, इन वोल्टेजेस को हमने मिलाया और इसके बाद जो है करंट में बहुत ही स्लाइटली चेंज आया। तो बच्चों जो ये वाली वोल्टेज है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। हमने यहां पर OFF ऑफ लिखा है। कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? तो कट ऑफ वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में वो वोल्टेज होता है जिस पर और जिसके नीचे, अगर हम कट ऑफ वोल्टेज को यहां पर कैपिटल VOFF लिख दें तो कट ऑफ वोल्टेज क्या है? तो कट ऑफ वोल्टेज इज सच वोल्टेज, वोल्टेज कह दो या पोटेंशियल कह लो, एट विच एंड बिलो विच करंट नॉट फॉर्म इन फॉरवर्ड बायसिंग। FB माने फॉरवर्ड बायसिंग। तो कॉमन सेंस की बात है कि कट ऑफ वोल्टेज जो है वो जिस समय वोल्टेज कट ऑफ होगी उस समय जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से क्या होगा, बैरियर वाली वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा वोल्टेज डायोड वाला फॉरवर्ड वोल्टेज ये कट ऑफ के बराबर हो जाएगा तो धीरे धीरे करंट बढ़ने लगेगी। अब जरा ग्राफ में इस पॉइंट्स को आप देखिए। अब करंट बहुत ही स्लो वे में इंक्रीज कर रही है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ वोल्टेज से जब हम ऊपर गए तो कट ऑफ वोल्टेज से जब ऊपर गए तो करंट बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम अबव द कट ऑफ वोल्टेज गए तो करंट सर्किट में आने लगी, लेकिन बहुत स्लो करंट मिल रही है, इतनी कम वैल्यू मिल रही है कि हम उसको जो है मेजर ही नहीं कर पा रहे, इतनी छोटी वैल्यू है। और फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मान लेते हैं वो सिचुएशन यहां पर आ गई है। तो बच्चों देखो एक वोल्टेज ये हो गया, एक वोल्टेज ये है। इस वोल्टेज पर जब हम थे और जैसे ही इस वोल्टेज से हम ऊपर गए तो करंट में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट हुआ। अब आप देखिएगा इस वोल्टेज के बाद जो वोल्टेज है बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन करंट देखो कितना बढ़ गया। तो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज और कट इन वोल्टेज कुछ किताबों में एक ही दिया गया है, एक्चुअली दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि ये आपकी कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू है यहां से यहां तक, और ये आपकी कट इन वोल्टेज की वैल्यू है। इन दोनों में डिफरेंस इतना कम होता है और इसलिए कुछ किताबों ने दोनों को एक ही मान लिया। लेकिन आप देख सकते हैं कट ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके नीचे अगर आप हैं या जिस पर आप हैं तो आपको सर्किट में करंट नहीं मिल रही है।
लेकिन जैसे ही हम कट ऑफ वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट इंक्रीज करती है, और कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके जस्ट आगे अगर हम गए तो करंट बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अब कट इन वोल्टेज की भी जो डेफिनेशन है वो यहां पर देखिए, कट ऑफ वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। तो कट ऑफ वोल्टेज इज सच वोल्टेज एट विच एंड बिलो विच करंट नॉट फॉर्म इन FB व्हेन डायोड वोल्टेज यानी जो बाहर से वोल्टेज लगाया गया है, व्हेन डायोड वोल्टेज इंक्रीजेज फ्रॉम कट ऑफ वोल्टेज, जैसे ही डायोड का वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज से ऊपर गया तो तुरंत हमने ये देखा कि व्हेन डायोड वोल्टेज इंक्रीजेस फ्रॉम कट ऑफ वोल्टेज देन करंट टेक प्लेस एंड इंक्रीजेस पुअरली। करंट बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। फिर एक वोल्टेज ऐसा मिला जिसके ऊपर जब हमने वोल्टेज किया तो करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगी, एंड दैट इज कॉल्ड द कट इन वोल्टेज। तो कट इन वोल्टेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कट इन वोल्टेज is such डायोड वोल्टेज बियॉन्ड विच, जिससे आप ऊपर गए, जिस वोल्टेज से आप जस्ट ऊपर गए, तो कट इन वोल्टेज इज सच वोल्टेज, यहां पे लिखा है जाए जस्ट बियॉन्ड इट करंट इंक्रीजेज शार्पली। तो करंट जो है बहुत शार्प तरीके से बढ़ती रहती है, बहुत शार्प बढ़ती रहती है करंट। ये देखिए करंट बढ़ रही है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का VI कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अच्छा, एक चीज हम यहां पर आपको और बता दें, अगर आप ये सोचते हैं कि जो जनरल डायोड होते हैं, जो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड होते हैं, अगर आप फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो देखिए करंट बढ़ रही है, बट एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये जो डायोड है, जो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डायोड है, वहां पर जो करंट है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, यानी सैचुरेट हो जाएगी। ये यहां पर आने के बाद सपोज कर लेते हैं इस वोल्टेज तक आप पहुंच गए हैं, उसके बाद ये करंट क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है, सैचुरेट हो गई है। और अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट कांस्टेंट नहीं हुई है तो एक वोल्टेज की पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके ऊपर अगर आप वोल्टेज ले जाएंगे तो जो डायोड है नॉर्मल वाला, याद रखना मैं यहां पे नॉर्मल डायोड की बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों PN जंक्शन डायोड में थोड़ा सा फेरबदल कर देंगे तो एवलांच PN जंक्शन डायोड बनेगा, और थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो जेनर वाला PN जंक्शन डायोड बनेगा। हम अभी नॉर्मल डायोड की बात कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड होते हैं उनकी अपनी एक वोल्टेज कैपेसिटी होती है। सपोज कर लेते हैं कि इस वोल्टेज पर आने के बाद ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज पर आने के बाद डायोड कहता है कि भाई अब अगर इसके आगे वोल्टेज आप रखोगे तो या तो हम सैचुरेट करंट देंगे, कांस्टेंट करंट देंगे, और या फिर जो है हम खराब हो जाएंगे। तो आप फॉरवर्ड वाली बाइसिंग में अनलिमिटेड वे में नहीं चल सकते। हम नॉर्मल PN जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग में। अब हम जब रिवर्स बाइसिंग में गए थे तो रिवर्स बाइसिंग में हम लोगों ने वोल्टेज लगाया था, और रिवर्स वोल्टेज नेगेटिव में रहा होगा क्योंकि ये था आपका PN जंक्शन, ये P था और ये N था, यहाँ पे पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, ये रिवर्स वोल्टेज है।
जब फॉरवर्ड वोल्टेज हम लगाएंगे तो जो नेट वोल्टेज होगी, नेट वोल्टेज वो होगी VB और V का डिफरेंस, क्योंकि फॉरवर्ड वाली वोल्टेज जो है वो बैरियर पोटेंशियल का क्या करेगा, अपोज करेगा, जबकि जो रिवर्स वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो चलिए अब जरा सा रिवर्स बाइस में देखते हैं जो ग्राफ आता है वो कैसा मिलता है। तो सबसे पहले रिवर्स वोल्टेज 0 थी, और जब रिवर्स वोल्टेज 0 थी तो कोई करंट नहीं बनेगी, तो कोई करंट नहीं बनेगी। फिर जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए तो आपने देखा सर्किट ऑपरेशन में कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट बना रहे थे, तो करंट में बहुत मामूली सा पुअरली इंक्रीमेंट हुआ और रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए, और एक सिचुएशन देखिए ऐसे ही आ गई। इस जोन को देखिएगा, करंट बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है, रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट है यहां पर, तो माइनस में आई है, ये फॉरवर्ड करंट है IF और ये रिवर्स करंट है IR। तो नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है, करंट बहुत पुअरली बढ़ रही है, और थोड़ी ही देर में ये करंट कांस्टेंट हो गई है। ये देखिए, ये रिवर्स करंट है, यानी अब अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स करंट में कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और सिमिलरली यहां पर भी वोल्टेज की एक वैल्यू होगी जिसके ऊपर अगर आप वोल्टेज लगाओगे तो डायोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई, रिवर्स में अगर वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो एवलांच आ जाएगा। तो बच्चों इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उनमें एवलांच नहीं होता। उनके लिए जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है, उसकी एक सीमा रेखा है कि उस लिमिट से अगर ऊपर वोल्टेज ले जाओगे फॉरवर्ड में तो डायोड की जो करंट है वो सैचुरेट हो जाएगी, और या फिर जो है डायोड खराब हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप रिवर्स में जाओगे, सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पर आ गए, इसको बच्चों इस वोल्टेज को हम PIV बोलते हैं, PIV बोल सकते हैं, पीक इन्वर्सन वोल्टेज या पीक इन्वर्स वोल्टेज, यानी पीक, P फॉर पीक, I फॉर इन्वर्स वोल्टेज। इन्वर्स मतलब उल्टे डायरेक्शन में आप वोल्टेज लगा रहे थे, तो PIV से ऊपर ले जाओगे तो डायोड खराब हो जाएगा। तो रिवर्स बाइसिंग में हमने क्या देखा, रिवर्स बाइसिंग में हमने ये देखा कि जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया गया तो करंट बहुत पुअरली तरीके से बढ़ रही थी, और बहुत ही स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये कांस्टेंट हो गई है। तो इस कांस्टेंट करंट को सैचुरेट करंट कहते हैं। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ कि व्हेन रिवर्स डायोड वोल्टेज V applied across junction diode, then reverse current increases very poorly and become constant सैचुरेट क्विकली। यानी कि सैचुरेट करंट आने में आपको बहुत लंबा समय नहीं इंतजार करना पड़ेगा। जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया, एक ही दो रीडिंग के बाद आपको कांस्टेंट करंट मिल जाएगी, और इस कांस्टेंट करंट को सैचुरेट करंट कहते हैं। तो व्हेन रिवर्स डायोड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन डायोड, then reverse current increases very poorly and become constant, saturate quickly, and this constant reverse current is called saturate current IS।
मैं दोबारा आपको बता दूं कि नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उनमें ना तो कोई एवलांच आता है और ना ही आप उनके लिए ये सोचें कि लगाने वाले वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। फॉरवर्ड वाले वोल्टेज में जाओगे तो उसकी भी अपनी जो है पीएफवी है, इस वाली वोल्टेज को हम पीएफवी लिख सकते हैं, पीक फॉरवर्ड वोल्टेज। पीक फॉरवर्ड वोल्टेज से ऊपर जाओगे अगर फॉरवर्ड बायसिंग में तो दो बातें होंगी, या तो जो ये डायोड है वो आपको सैचुरेट करंट दे देगा और या फिर ये डायोड खराब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप रिवर्स वोल्टेज में जाते हैं, रिवर्स बायसिंग में जाते हैं, तो वहां पर भी पीक इनवर्स वोल्टेज है, पीक रिवर्स वोल्टेज है, यानी अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो ये डायोड जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये हमारे जो हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी कि VI कर्व था। और इस VI कर्व को बनाने के लिए हम अपने जंक्शन डायोड को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ और फिर ग्राफ पेपर पर ग्राफ हम बनाते हैं। अब जब हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में करंट को देखते हैं, फॉरवर्ड करंट फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स करंट रिवर्स बायसिंग में, तो जब हम फॉरवर्ड करंट के लिए इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं तो फॉरवर्ड करंट I इज इक्वल टू आता है कांस्टेंट e की पावर v अपॉन ईटा वीटी -1। और इधर रिवर्स करंट इक्वेशन में अगर हम देखें तो जैसे ही डायोड को रिवर्स वाइस में डाला जाता है तुरंत क्विकली जो है कांस्टेंट करंट आ जाती है। तो रिवर्स करंट I इज इक्वल टू -IS, माइनस क्योंकि वो रिवर्स करंट है इसलिए। अब यहाँ पर आप देखिए तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि जो V है यहाँ फॉरवर्ड में, तो ये फॉरवर्ड वाला डायोड वोल्टेज है, फॉरवर्ड डायोड वोल्टेज, डायोड वोल्टेज। ईटा जो है ये कांस्टेंट है और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। फॉर जर्मेनियम ईटा इज इक्वल टू 1 और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है। और ये जो VT आप देख रहे हो, VT भी टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है, ध्यान देना, टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट तब होगा जब टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर लोगे। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो फिर ये वेरी करेगा। और जो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पर कितनी आती है, तो रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू आती है 0.025 एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन जब हम लोग रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो VT की वैल्यू जो है 0.025 है। ध्यान से अगर आप देखें तो अपने पास में जो फॉरवर्ड करंट इक्वेशन है तो फॉरवर्ड करंट इक्वेशन में E की प्लस पावर लगी हुई है, और अगर E पे प्लस पावर है तो बढ़ने का तरीका जो है कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली। तो आप ये कह सकते हो कि जो फॉरवर्ड करंट होती है, फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस के आगे ऑप्शंस होंगे लीनियरली, एक्सपोनेंशियली, तो आपका आंसर होगा एक्सपोनेंशियली। और ध्यान दे, जो ये V अपॉन ईटा वीटी है, V अपॉन ईटा वीटी, ये मैंने 1 अपॉन ईटा लिखा, 1 अपॉन वीटी लिखा और ये V लिखा। अब बात करते हैं फॉर जर्मेनियम, फॉर जर्मेनियम, और इसके बाद बात करेंगे फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए फिर बात कर लेंगे। तो देखिए जर्मेनियम के लिए ईटा की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन वीटी, 1 अपॉन वीटी 0.025 और साथ में ये V। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40V। इसका मतलब ये हो गया कि जर्मेनियम के लिए ये इक्वेशन कैसा मिलेगा, जर्मेनियम के लिए इक्वेशन मिलेगा I बराबर कांस्टेंट और E की पावर 40V माइनस का 1, ये जर्मेनियम के लिए आ गया। अगर हम सिलिकॉन के लिए बात करें, सिलिकॉन के लिए बात करें तो ईटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये आ गया 1 अपॉन 0.025
साथ में कैपिटल V। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लेना, तो ये आ जाएगा 20V। तो सिलिकॉन के लिए जो फॉरवर्ड करंट इक्वेशन है ये आ जाएगा I बराबर कांस्टेंट और E की पावर 20V माइनस का 1। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए जो ये रिजल्ट हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो जरा सारे के सारे फार्मूले एक बार हम यहाँ पर एक साथ लिख लें। तो जनरल जो फॉरवर्ड करंट इक्वेशन है वो ये रहा। जनरल जो फॉरवर्ड वाली करंट है उसका इक्वेशन ये है। और जर्मेनियम के लिए आ गया, फॉर जर्मेनियम के लिए आ गया I बराबर कांस्टेंट और E की पावर 40V माइनस का 1। याद रखना रूम टेम्परेचर पर बात हो रही है ये क्योंकि आपने जो VT की वैल्यू ली है वो रूम टेम्परेचर वाली ली है। और फॉर सिलिकॉन I की वैल्यू है कांस्टेंट और E की पावर 20V माइनस का 1। ये दोनों के दोनों पॉइंट रूम टेम्परेचर पर हैं, एट रूम टेम्परेचर। एक पॉइंट आपको यहां और बताया जाए कि जो फॉरवर्ड वाली करंट में जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, जहां लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो रूम टेम्परेचर पर ये जो कांस्टेंट है I इज इक्वल टू कांस्टेंट E की पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1। तो रूम टेम्परेचर पर इस कांस्टेंट की वैल्यू IS यानी कि जो सैचुरेट करंट की वैल्यू होती है तो IS के इक्वल मिलती है। अगर टेम्परेचर अलग होगा तो फिर ये बात सही नहीं है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पर फिर से एक बार डिस्कशन करें, रूम टेम्परेचर पर यानी एट रूम टेम्परेचर, तो जो फॉरवर्ड करंट इक्वेशन है वो बन जाएगी I इज इक्वल टू, यहां कांस्टेंट की जगह पे आ जाएगा IS, वैल्यू होती है ईटा V अपॉन ईटा VT माइनस का 1। जर्मेनियम के लिए I इज इक्वल टू E की पावर 40V, जर्मेनियम के लिए इस कांस्टेंट की जगह पे IS आ जाएगा तो E की पावर 40V माइनस 1। और सिलिकॉन के लिए आ जाएगा I इज इक्वल टू IS E की पावर 20V माइनस 1। ये फॉर जर्मेनियम है और ये फॉर सिलिकॉन है। इस बात का ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर अलग अलग होगा तो फिर ये कांस्टेंट जो है वेरी कर जाएगा। रूम टेम्परेचर पर इस कांस्टेंट की वैल्यू IS के बराबर होती है। एक चीज आपको और बताएं रिवर्स करंट को लेकर के, क्योंकि रिवर्स करंट इक्वेशन में तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिवर्स करंट है वो बढ़ जाती है। जैसे सैचुरेशन आ चुका है, सपोज कर लीजिए कि ये आपने ग्राफ बनाया, ये रिवर्स वोल्टेज है, ये रिवर्स करंट है और आपको ग्राफ ये मिल गया, ये ग्राफ मिला, ये सैचुरेट करंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिवर्स करंट है वो बढ़ जाती है। तो एक पॉइंट यहां पर ये मिल गया कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सैचुरेट करंट यानी कि IS इंक्रीजेस। फॉरवर्ड करंट भी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। और एक ये रिजल्ट है आपके लिए कि जब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई 1%, increases by 1%, then IS मतलब सैचुरेट करंट increases by 7%, increases by 7%। ये सारा का सारा काम जो है हम लोगों ने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के लिए किया है।
अब इसी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में हम थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगे तो एवलांच जेनर डायोड आएगा और एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है ये सीखेंगे, और इसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करके जेनर डायोड सीखेंगे। तो इस पूरी की पूरी बातचीत को आप अच्छे से देख लीजिए, समझिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछिए, डायरेक्ट हमारे फ़ोन पर कॉल करके पूछिए। और कुछ बच्चों ने जो है इस चैप्टर पर क्वेश्चंस मांगे हैं, तो जब ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच पीएन जंक्शन डायोड एज वेल एज जेनर डायोड। तो ओके, थैंक्स।